बिना भगवत्ता प्राप्त किए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, भगवान की प्राप्ति किए, शक्तियों की प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे आने वाले जीवन में दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं और हादसे हो सकते हैं और अगली बुरी योनियों में जन्म हो सकता है, निम्न योनियों में जन्म हो सकता है। कुत्ता, बिल्ली, पंछी, कीड़े मकोड़े। कभी भी ये कोशिश ना करें भगवान की प्राप्ति हुए बिना शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो शरीर को कंट्रोल में कर लेंगी वो शक्तियां। और अगर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, तो फिर वो शक्तियां शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, अपने अनुसार नहीं चला पाएंगी। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से इसी को समझते हैं। काफ़ी योगी, तांत्रिक और गृहस्थ लोग भी पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करके कुछ शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है। हम शौक में आके कि हमें शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, हम पूरी दुनिया में अपना नाम कर लेंगे कि देखो हमारे पास शक्तियां हैं और हम कुदरत में बदलाव कर सकते हैं, किसी के जीवन में बदलाव कर सकते हैं, किसी के भविष्य में बदलाव कर सकते हैं, होनी को अनहोनी कर सकते हैं, बारिश करवा सकते हैं। किसी को बच्चा नहीं है, बच्चा आशीर्वाद दे करके या मंत्र के प्रभाव से उसको बालक दिया जा सकता है और हमारा नाम हो जाएगा। हम कुछ शक्तियां दिखा देंगे तो समाज को काफ़ी पब्लिक हमारे आगे पीछे घूमेगी, पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लोग भविष्यवाणी भी करते हैं। कुछ लोग पहले क्या हुआ था, दूसरों के नाम क्या हैं, घर परिवार में कौन कौन आदमी है, उनके नाम क्या है, जीवन में क्या क्या घटना घटित हुई, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, बता भी देते हैं। इस तरीके से बहुत सी शक्तियां प्राप्त करने की अलग अलग लोग अलग अलग शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये बिना भगवत प्राप्ति करें ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यूनिवर्स में शक्तियां तो मौजूद हैं, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा प्रावधान है और शक्तियां प्राप्त भी हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मारण विद्या का भी सीखते हैं कुछ लोग, दूसरों को मारा कैसे जाए या प्रभावित कैसे किया जाए या दूसरों के घर में कलेश कैसे करवाया जाए, कुछ भी है। शक्तियां बहुत सी तरीके की होती हैं। बारिश भी करवा देते हैं, बारिश को रोक देते हैं, ओलों को रोक देते हैं, बर्फ पड़ती है उसको रोक देते हैं। तो अब ये समझेंगे कि ये इतना घातक क्यों है। ये घातक इसलिए है क्योंकि ये शक्तियां शरीर पे हावी हो जाती हैं, दिमाग को प्रभावित कर देती हैं, दिल और दिमाग को, और अच्छे या बुरे काम करने के लिए मजबूर कर देती हैं, अपने कंट्रोल में कर लेती हैं और कुछ भी काम करवा सकती हैं। कोई शक्ति किसी में आ जाती है तो वो शक्ति उसके दिमाग पे हावी हो जाती है और उसको मजबूर कर देती है कोई काम बुरा या अच्छा करने के लिए। तो बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, बिना भगवान की प्राप्ति किए ऐसे शक्तियों की प्राप्ति करते हैं तो क्या होता है, शक्तियां तुम्हें कंट्रोल कर लेंगी। और अगर आपके अंदर परमात्मा प्रकट है, भगवत्ता प्राप्त है, तो आप ब्रह्म हैं। आप अब उस शक्ति को कंट्रोल कर लोगे, उस शक्ति से कोई बुरा काम नहीं होने दोगे। वो शक्ति आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आपके दिल, दिमाग, शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, किसी को भी अब वो कंट्रोल नहीं कर सकती। क्योंकि उस समय जब भगवान प्रकट होते हैं शरीर में या आप अपने भगवत स्वरूप में स्थित होते हैं, उस समय कोई भी शक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकती, एनर्जी ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि शक्तियां तभी काम करती हैं जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, जब तक भगवत्ता शरीर में जागृत नहीं हो पाती, भगवान जागृत नहीं हो पाते। शक्तियों का
इस क्वांटम फिजिक्स में, इस हवा में काफ़ी शक्तियाँ हैं, इस आकाश में, स्काई में। तो शक्तियाँ अनजाने में प्रभावित करती हैं आपके दिमाग को, क्योंकि हम सोए हुए होते हैं, हमारा आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, इसलिए वो हैवी हो जाती हैं। और भगवत्ता प्रकट हो जाती है तो आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात, वो जागृत हो गया है, और जागृत मनुष्य देख लेता है कि शक्तियाँ सही काम कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं, या कौन सी शक्ति मुझ पे हैवी हो रही है, कौन सी शक्ति दिमाग पे, शरीर पे, अलग अलग ग्लैंड्स पे, हार्ट पे प्रभावित कर रही हैं, उसको वो देख लेता है। लेकिन जब तक भगवत्ता जागृत नहीं हो पाती, जब तक वो उन शक्तियों को देख नहीं पाता कि कौन सी शक्ति आके काम करके चली गई, वो काम करके चली जाती है, बाद में अफसोस होता है। तो ना देखने की वजह से शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, और भगवत प्राप्ति होने पे शक्तियाँ दिखाई देने लगती हैं काम करते हुए, क्या काम कर रही हैं। तो उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। तो ये वो विज्ञान था कि देखने वाला विज्ञान, की दिखाई दे जाती है, पहले से ही दिखाई दे जाती है क्या काम करने वाली है। देखने और ना देखने का विज्ञान है ये। कोई चीज़ दिखाई दे गई तो उससे आप बच सकते हो, और कोई चीज़ दिखाई नहीं ही दे रही है तो वो अपना काम कर जाएगी, कर देगी, कोई बीमारी बना देगी, कुछ प्रभावित कर देगी, कोई गलत काम करवा देगी, बाद में उसका असर खत्म होगा, फिर अफसोस होगा। तो देखने और ना देखने का खेल समझा। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, अनजाने में ये बात आपको पता नहीं है। ये बात किताबों से पढ़ के नहीं बताई जा रही है कि टीवी पे सुन के ये बात बता दी गई है। ये बातें स्वयं अनुभवगत बातें हैं जो रोज देखते रहते हैं। कई बार दिन में मुझे भी ये शक्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं। दिन में काम करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, कहीं पे और कहीं जाता हूँ, अपने घरेलू काम करवाने के लिए नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन एकांत में भगवत्ता प्रकट होती है शरीर में, तो ये शक्तियाँ दिखाई दे जाती हैं। इसने क्या काम करवाया है, क्या करवाने वाली हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर शक्तियाँ शरीर पे हैवी हो गई, दिमाग पे, दिल और दिमाग पे, या कारण सूक्ष्म शरीर पे, तो वो आदमी रावण हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कभी भी जैसे बिना भगवान की प्राप्ति करे कभी भी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। राम और रावण में यही फर्क था, शक्तियाँ दोनों के पास थी, लेकिन रावण को अपनी शक्तियाँ दिखाई नहीं देती थी, हैवी हो जाती थी, लेकिन राम को अपनी शक्तियाँ दिखाई देती थी और वो हैवी नहीं होने देते थे शरीर के ऊपर। उनसे उसका यूटिलाइजेशन करते थे, उसका मतलब अच्छा प्रयोग। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है सही प्रयोग, सदुपयोग। तो भगवान की प्राप्ति होगी तो आप शक्तियों का सदुपयोग करने वाले बनेंगे, यूटिलाइजेशन करने वाले बनेंगे, उनका कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। और अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर शक्तियाँ प्राप्त कर ली, तो आप रावण बनेंगे। रावण का मतलब होता है कि ये तो बुराई करने का मकसद नहीं है किसी भी राम या रावण की, किसी की बड़ाई का, सिर्फ ये है कि वो बुरा आदमी हो जाता है, वो बुराई करवा सकती है, वो उसकी तरह बिहेव करने लगता है। तो एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया, करना चाहिए, किसी का भला हो। आपके अंदर भगवान को मैंने देखा है, जो कि देखता ही रहता हूँ। अब भी देखा था कुछ देर पहले यहाँ इस ब्रह्मांड में, और बोध भी प्राप्त किया था, ब्रह्म बोध, भगवान का बोध। तो जैसा उन्होंने बुलवाया उस मालिक ने, वैसा मैंने बोल दिया और वीडियो बना दिया। इसमें मेरी तरफ की कोई बातें नहीं है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा बुलवा रहे हैं। वो ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, परमात्मा है। क्या पता किसके थ्रू आपको क्या ज्ञान दे दे, किसके जरिए आपको क्या ज्ञान दे दे, क्या चीज़ दे दे। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। मैं आपको नमन करता हूँ, मेरा नमन आप स्वीकार करेंगे बड़ी प्यार से। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया।